ये कोई डर जाने वाली बात नहीं है। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट को ही जवाबदेह होता है, किसी फर्द को तो नहीं होता। आपको शायद ये बात नागवार गुजरे कि आपके सराइकी दोस्त जो हैं, मुल्तानी दोस्त, में भी प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कर दिया जाए। वो ये कि ऐन मुमकिन है आने वाले दिनों में जरदारी साहब ने फैसला किया है जिससे शाह साहब की बात से मुझे तहरीक मिली है, ये ठीक कह रहे हैं। तो आज उन्होंने जो विहाड़ी में गुफ्तगू की, उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं 5 साल पूरे करूंगा। बड़ी अहम बात है ये। मैंने ये कहा है कि पार्लियामेंट पूरे करेगी। ये जदे को बता दें, और समझ नहीं आ रही। जी शाह साहब, ब्रेक से पहले मैं पूछ रहा था आपसे प्राइम मिनिस्टर गिलानी की आज की जो स्टेटमेंट है, जो विहाड़ी में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरमाया। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपने बयान से फिर गए हैं या भाग गए हैं, कुछ लोग कहते हैं जी डट गए हैं। आप क्या कहेंगे? आफ्ताब साहब, असल में प्राइम मिनिस्टर साहब को जरदारी साहब ने मुश्किल में डाल दिया है। प्राइम मिनिस्टर वैसे हैं नहीं जिस तरह वो उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जिस जगह पे खिला रहे हैं वो है नहीं उनका, उस पोजीशन के खिलाड़ी है नहीं। तो वो मुल्तान के हैं और जो सराइकी स्पीकिंग होते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं किया करते, लेकिन उनसे वो बातें कहलवाई जा रही हैं जो उनका मिजाज नहीं है। अब बिहाड़ी की गुफ्तगू में सुन रहा था, उन्होंने कहा वो जो बात पहले उन्होंने कही थी कि जो बयानात जमा हुए वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, वो इससे तो पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा जी वो प्रोसीजरल जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी हुई है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं किसी फ़र्द को नहीं, मैं पार्लियामेंट को जवाबदेह हूँ। ये कोई डर जाने वाली बात नहीं है। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट को ही जवाबदेह होता है, किसी फर्द को तो नहीं होता। यानी उस पर कायम होना या डट जाना आप कह रहे हैं, डर जाना नहीं कह रहे कि डटे नहीं हैं। डटे नहीं है, एक रूटीन की बात की है, तो इससे कोई मतलब मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं निकाला जा सकता कि जी वो कोई डट गए हैं। बल्कि अगर वो ऐसी बात करते तो यकीनी बात है कि मामलात मज़ीद ख़राब होते। ठीक, तो महसूस ये होता है कि उन्हें ये एहसास बहरहाल है, ये इदराक है कि जो मेरे बयानात हुए उसका कौम ने भी मतलब वही लिया है जो इदारों ने लिया है कि जी आप मामलात को ख़राब कर रहे हैं और ये उनकी ड्यूटी नहीं है। लेकिन आफ्ताब साहब, ये मुझसे पूछे जा रहे हैं, आप भी कोई मुखबरियाँ आप किसी दौर में सुनाया करते थे, लिखा करते थे? हाँ जी, मुखबरियाँ हमारे पास शाह साहब मुखबरियाँ अक्सर होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुखबर आला जो है वो आजकल एक तवील रुखसत पे चला जाता है बगैर बताए, फिर वापस आ जाता है और अचानक नमूदार होता है। दुबई एक सेकंड जी जन साहब, अब के वो आएगा नहीं। क्यों? मैंने उसे बाहर दरख्त के साथ बांध दिया मुखबर आला को। वो नहीं तो क्या मुखबर आला हुए थे मेरे। वो कोई घोड़ा है? घोड़ा नहीं, घोड़े की तरह। वो देखा ना, यूं नहीं है उसका मुंह, ऐसा घोड़े की तरह। जो समय रात साढ़े आपसे बुढ़सा और कमरे में मौजूद थे। उस वक्त आप क्या वहाँ पे रमी खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, क्या कर रहे थे बताएं? उस वक्त आपका डीजीएमओ और इनका ये एलबीडब्ल्यू आपस में क्या कर रहा था? इस तरह की बातें करते, एक लफ्ज अगर समझ आती हो। सारे जनरल साहब मेरा ख्याल इंग्लैंड से जंजा ही मांगते हैं। आप हमारे मुखबर आला की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते? वैसे मुखबर आला की शान में गुस्ताखी क्यों नहीं कर सकते? और सारों तो प्रॉब्लम ही बड़ी पई, दिल करे सोफे थले बड़े, मेरा फोन गुआचा है। शरीफ आदमी, नफीस आदमी, दरख्त चढ़े या थले कुत्ते तो डरे। अच्छा सर, कोई मुखबरी जो है ना, सच अगर मुखबर आला होता तो हम उसको जरा थोड़ा सा मुसफ़ा करके, रिफाइन करके पेश करते। एक उड़ती सी एक खबर है जिसे आप तयूर की जुबानी तयूर की, इसे मुखबरी कहा जा सकता है। कुछ थोड़ा सा इसमें वजदान है, कुछ थोड़ी सी जराए की तरफ से मुखबरी भी है कि आपको शायद ये बात नागवार गुजरे कि आपके सराइकी दोस्त जो हैं, मुल्तानी दोस्त, में भी प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कर दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब कंट्रोवर्शियल, एक देखें ना, जैसे अभी शाह साहब की गुफ्तगू से लग रहा था कि उन्हें ये एहसास हो चुका है कि पब्लिक ने, अवाम ने और इदारों ने मेरी बात का मतलब जो है वो समझा है जो टेंशन की तरफ बात को ले जाया जा सकता है। दूसरा ये कि एक तवील अरसा गुजर चुका है क्रिटिसिज्म, पर्सनल क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करते हुए, बैड गवर्नेंस के हवाले से बहुत कुछ। हालांकि गवर्नेंस एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट तो बहरहाल काम है ना। बैड मैनेजमेंट का भी शाहकार है, मैं समझता हूं ये हुकूमत। मैं बस एक मुखबरी के हवाले से, हमारा मुखबर आला होता तो इसको जरा अपने अंदाज में पेश करता। वो ये कि ऐन मुमकिन है आने वाले दिनों में जरदारी साहब ने फैसला किया है जिससे शाह साहब की बात से मुझे तहरीक मिली है। ये ठीक कह रहे हैं कि इस पोजीशन पे खेलने वाला, और बखुदा ये हमने आपस में नोट्स बिल्कुल नहीं मिलाए थे जब हम इंतजार कर रहे थे शो शुरू होने का, कि ये ओपनिंग बैट्समैन की जरूरत होती है। एंड गिलानी साहब इज नॉट नोन फॉर
बीइंग एन ओपनर एन ओपनर। ये इस वक्त नया बंदा एक लाया जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली चौधरी परवेज इलाही की तरफ ध्यान जो है ना वो जा रहे हैं। शाह साहब ये सर अब तब्दील करने का फायदा क्या, सफर कितना रह गया? नहीं, जितना भी रह गया देखें, ये बड़ी आम बात है कि इतने थोड़े से सफर पे एक तो इससे ये होगा कि टेंशन रिलीज होगी बहुत सारी, कि हुकूमत ने देखें जी बहुत सारा मामला जरदारी साहब खुद उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये तो वो खिलाड़ी ही नहीं है जिससे मैं जो इनिंग्स खिलवाना चाह रहा हूं। 4.5 साल ही नहीं पता लगा ये खिलाड़ी नहीं हो। इस स्टेज पर भैया, इस स्टेज पर दूसरा फायदा जरदारी साहब को इनडायरेक्टली हो सकता है पंजाब के हवाले से। पंजाब में अगर परवेज इलाही आते हैं तो वो एक तरीके से एक खास पार्टी को तंग करेंगे बहुत ज्यादा, उसमें बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन शाह साहब आपसे आज उन्होंने जो विहाड़ी में गुफ्तगू की, उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं 5 साल पूरे करूंगा। बड़ी अहम बात है ये। मैंने ये कहा है कि पार्लियामेंट पूरे करेगी। ये जेदे को बता दें, समझ नहीं आ रही। 2 महीना पहले ये कोर कमेटी की मीटिंग में एक बात हो भी चुकी है, पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग में, कि अगर अगले इलेक्शन में इन्हीं चेहरों के साथ जाना है जी, और इसी परफॉर्मेंस के साथ जाना है, इसी डिलीवरी के साथ जाना है, तो हमारा क्या बनेगा। जी बिल्कुल। तो ये हो सकता है ये मूव, लेकिन मसला ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को तब्दील किया जाए तो नया प्राइम मिनिस्टर असम्बली से जो है उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किस तरह देखना, वो भी एक ये देखें मराहल तो बेशुमार आएंगे। देखें इसमें जरदारी साहब फिर एक विन विन सिचुएशन में नजर आते हैं आपको। वो ये कह सकते हैं कि देखें मेरे से अच्छा हलीफ कौन हो सकता है। पहले मेरा हलीफ नून लीग थी, मैंने पूरा पंजाब प्लेट में रख के उनको पेश कर दिया। अब देखें एएनपी को जो है वो सूबा मिला हुआ है, पूरा सूबा मिला हुआ है। एमक्यूएम की कदम कदम पर सुनवाई होती है, बड़ा साथ दिया जाता है। और सबसे बढ़कर ये कि वो पार्टी जो निस्बतन बहुत छोटी है, मैं वजारत उज़्मा, लेकिन ये तमाम मफरूजे हैं। मतलब है कि एक छोटी सी मुखबरी उसको कहते हैं, मैं ये भी आज क्लियर कर दूं, जो हाफ बॉइल्ड न्यूज होती है, ये कोई खबर नहीं होती। लेकिन आफ्ताब गिलानी साहब इतनी बड़ी बात कर ही नहीं सकते हैं कि मैं 5 साल के लिए, वो तो सिर्फ इतना सा कहते हैं, देखें जी तो बात ये थी उनकी बात आ से शुरू होती है और बा पे खत्म हो जाती है। अच्छा वो तो रिक्शे ਨੂੰ ਹੱਥ देना रोकण बई अगले होर सवारी भाग निकल जाता। अच्छा इसके अलावा शाह साहब ये बात भी कही जा रही, टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है लेकिन मैं साथ साथ ये बता दूं कि जरदारी साहब इस बात पर आमादा हो चुके हैं कि अगले इंतखाबात जरदारी साहब नहीं करवाएंगे। अगले इंतखाबात कोई बिल्कुल गैर मुतनाज़ा निगरान आएंगे वो करवाएंगे। यानी मैं तो हकीम साहब आवांगे। नहीं वो आपसे भी ज्यादा गैर मुतनाज़ा होंगे। आपकी तो फिर कोई क्या कहा आपने? आप ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। मैंने ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਡੋ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ? भी साढ़े तो भी नलायक आगे करा जाएंगे, भी छक्का आया तो निकल जाएगा। मैं ब्रेक पे जाने लगा हूं सिर्फ शाह साहब के साथ, इसके बाद आपको मौका मिलेगा। शाह साहब प्लीज आप बताइए। वैसे आफ्ताब साहब निगरान सेटअप जो भी है उसको मईशत के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से और एहतसाब के हवाले से कोई बुनियादी नोयत के इकदाम जरूर करने चाहिए। और ये भी बड़ी अहम बात है शाह साहब, ये गिवन सर्कमस्टांसेस जैसे आप बता रहे थे ना कि स्टेक होल्डर्स को ख्याल रखना चाहिए। स्टेट डिपार्टमेंट ने पहली दफा, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बलूचिस्तान पर तशवीश का इजहार कर दिया है। ये बजाते खुद बहुत बड़ी तशवीशनाक बात है कि जी वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कोई बड़े गौर से आपको देख रहा है और इस हौज पौज को, इस हलचल को खत्म होना चाहिए। हम ब्रेक पर जाने लगे हैं और ख्वातीन हज़रात ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी मुगीरा और उनके साथी म्यूजिशियन, आज एक बड़ा खूबसूरत गाना लेकर।